वेलकम गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये सारे क्वेश्चंस AVS के हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। जैसा कि यूनिट फर्स्ट में आप देख रहे हैं द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के डिफरेंट टाइप्स एस्पेक्ट्स को टच किया गया है। इसमें आपके जियोग्राफी के इसमें आ जाएंगे, कुछ हिस्ट्री के और डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो आज का ये मेरा सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लास्ट तक देखिए। और जो सीटेट में है इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और हर वो एग्ज़ाम जहाँ पे EVS के क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन आपको वहाँ मदद करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय। कह रहा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में किसके माध्यम से स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए में MS स्वामीनाथन, बी सुंदरलाल बहुगुआ, सी कुरियन और डी मेधा पाटकर। तो ए का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है MS स्वामीनाथन। ये बहुत ही मशहूर है और इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर देखते हैं। सालिम अली सेंटर फॉर आर्थ्रोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री इज़ लोकेटेड एट। कह रहा है कि सालिम अली ये जो ऑर्निथोलॉजी है वो आप कहाँ पे लोकेट है, नेचुरल हिस्ट्री है ये कहाँ पे लोकेट है। आपके ऑप्शंस ए में पुणे, बी हैदराबाद, सी केरला, डी कोयम्बटूर। तो दो का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है कोयम्बटूर, यानी डी इसका राइट ऑप्शन है, और ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। हु रोड द बुक वायलेंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। कह रहा है कि एक बुक है वायलेंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके राइटर कौन है। आपके ऑप्शंस ए में वंदना शिवा, और बी शीला दीक्षित, और सी मेनका गांधी, सी डी अरुंधति रॉय। तो 3 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है वंदना शिवा। वंदना शिवा ने वायलेंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन को लिखा, तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। The biggest award for environmental activities in India is given in the name of। कह रहा है कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाता है इंडिविजुअल इन हुज नेम इज़ इट कंसिडर, कि मतलब जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में सबसे बड़ा हिंदुस्तान में अवार्ड दिया जाता है वो किसके नाम पे दिया जाता है। आपके ऑप्शंस ए में लाल बहादुर शास्त्री, बी मोरारजी देसाई, सी इंदिरा गांधी, डी कामराज। तो 4 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सी, यानी इंदिरा गांधी के नाम पे ये अवार्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ इन इंडिया अवार्ड दिया जाता है। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक इज़ ऑब्जर्व ड्यूरिंग। कह रहा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो सप्ताह है वो कब मनाया जाता है या किनके बीच मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस ए में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, सेकंड लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, सी थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर, डी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो 5 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक ये आपका वर्ल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। तो ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। एक्सपैंड GIS। कह रहा है कि GIS का फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शंस ए में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्स, सी जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और डी जियोलॉजिकल इंडेक्स सिस्टम। तो 6 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ए इसका राइट ऑप्शन है। ये आपका एब्रीवेशन से हो गया। और 7 नंबर देखते हैं। MOEF MOEF मीन्स। कह रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शंस ए में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनर्जी, बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, और सी मिनिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी, डी मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो 7 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ये भी इसका राइट ऑप्शन है MOEF का। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ एट। कह रहा है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे लोकेट है। आपके ऑप्शंस ए में दिल्ली, बी मुंबई,
और सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है 8 का, उसका है सी, ये आपका कोलकाता में लोकेट है और इसको बनाया गया था 1961 में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कह लीजिए आप, ये आपका कोलकाता में है। 9 नंबर देखते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, कह रहा है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शंस ए में 21 मार्च, बी 5 जून, सी 1 दिसंबर, डी 7 जून। तो 9 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है 21 मार्च। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें इस चीज़ को याद किया जाता है कि फॉरेस्ट को कैसे मेंटेन किया जाए ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो सिस्टम है, साइकिल है, उसको मेंटेन रखा जा सके। इस वजह से उसकी याद में वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 10 नंबर देखते हैं। द बुक साइलेंट स्प्रिंग वाज रिटन बाई, एक बुक है साइलेंट स्प्रिंग, ये किसके माध्यम से लिखा गया है यह बुक। आपके ऑप्शंस ए में माधव गैडगिल, बी अनिल अग्रवाल, सी रैचल कार्सन और डी ई.ओ. विल्सन। तो 10 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सी, रैचल कार्सन के ज़रिया साइलेंट स्प्रिंग किताब लिखी गई है। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। द चिपको मोमेंट इज स्टार्टेड बाई, एक मोमेंट, एक आंदोलन चला था चिपको नाम से, वो किसके माध्यम से स्टार्ट हुआ था। आपके ऑप्शंस ए में एंगलर, बी सुंदरलाल बहुगुआ, सी मेधा पाटकर और डी नॉन ऑफ दीज। तो 11 का जो पहले जो राइट ऑप्शन है वो मैं बता दूं, सुंदरलाल बहुगुआ के माध्यम चिपको मोमेंट स्टार्ट हुआ था। इसका जो मोटो था, ऑब्जेक्टिव ये था, टू रिड्यूस एंड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया, की मतलब जो पेड़ पौधे या जंगलात ख़त्म किए जा रहे हैं उससे रोका जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ये उसका मेन मोटो था। नेक्स्ट देखते हैं। द सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट, ये सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पे लोकेट है। आपके ऑप्शंस ए में पंडुचेरी, बी थट्टेकड और सी अनक्कट्टी और डी कलक्कड़। तो 12 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका थट्टेकड, ये आपका केरला में पड़ता है। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, थट्टेकड में सलीम अली बर्ड सेंचुरी लोकेट है। 13 नंबर देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज़ कॉमनली कॉल्ड बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बहुत ईजी या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो ये हमारे ख्याल से इसका आंसर तो आप जान ही रहे होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एक आपके ऑप्शन जो है, ए में सलीम अली, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी मेहता और डी राफेल इमर्सन। तो बहुत ही फेमस है ये, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया या फादर ऑफ बर्ड कहा जाता है। तो ये ए इसका राइट ऑप्शन है। 14 नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ UNCED, आपके कह रहा है कि UNCED का फुल नेम क्या है। आपके ऑप्शंस ए में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन, बी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डे, सी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन और डी नॉन ऑफ दीज। तो 14 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सी, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। तो ये सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट फॉर एवरी मैंस ग्रीड। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे लिखा है ग्रीड, कि कह रहा है कि अर्थ, धरती जो है हर इंसान की ज़रूरतों को पूरा कर देता है या आवश्यकता को से उसको सेटिस्फाई कर देता है, बट नॉट फॉर एवरी मैंस ग्रीड, लेकिन वो इंसान जो लालच करता है उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता है ये अर्थ। तो ये वर्ड्स बाई कह रहा है कि ये किसके माध्यम से कहा गया या किसने इसको कहा है। तो आपके ऑप्शंस ए में टैगोर, बी गांधी जी, सी नेहरू, डी नन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके गांधी जी, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। गांधी जी ने ये कहा था कि धरती जो है इंसान की ज़रूरतों को तो पूरा कर देता है लेकिन उसकी जो लालच है उसको पूरा नहीं कर पाता है। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये
बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यूनिट सेकंड नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं। 16 नंबर, ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट कम्स डाउन ऑन अर्थ इंक्लूडिंग रेन, स्नो, हेल एट्सेट्रा। कह रहा है कि वाटर के तमाम फॉर्म्स या तमाम टाइप्स जो हैं धरती पे आते हैं, इंक्लूडिंग जैसे बारिश है, बर्फ़ है, हेल है एट्सेट्रा। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस कैल्सिफिकेशन, बी फिक्सेशन और सी प्रेसिपिटेशन, डी एक्यूमुलेशन। तो 16 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सी। प्रेसिपिटेशन को कहते हैं कि जब पानी, बर्फ़ या हेल एट्सेट्रा जब आसमान से ज़मीन पे आते हैं तो इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन का नाम दिया जाता है। 17 नंबर देखते हैं। द ओशन कवर्स ... परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस। कह रहा है कि ओशन अर्थ के सरफेस को कितना परसेंट ओशन जो है कवर करता है? आपके ऑप्शंस ए में 51%, बी 61 और सी 71, डी 91। तो 17 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है 71%। 71% ओशन कवर्स द अर्थ सरफेस। तो 71% जो है वो अर्थ सरफेस को ओशन कवर करता है। 18 नंबर देखते हैं। द ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद। कह रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन है ये किससे एसोसिएट है, किससे रिलेट करता है? आपके ऑप्शंस ए में सेरिकल्चर, बी एग्रीकल्चर और सी फिश कल्चर, डी सिल्वीकल्चर। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जैसा कि बहुत ही फेमस है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी। ग्रीन रिवोल्यूशन आपका एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, ये खेती कृषि से रिलेट करता है ये। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। द कंपोजर ऑफ LPGR। कह रहा है कंपोनेंट्स ऑफ LPGR। कह रहा है कि LPG के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शंस ए में मेथिन एंड हेक्सेन, बी प्रोपेन एंड बुटेन, सी एथिन एंड मेथिन, डी प्रोपेन एंड इथेन। तो 19 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी, प्रोपेन एंड बुटेन। प्रोपेन एंड बुटेन ये कंपोनेंट्स ऑफ LPG माना जाता है इनको। 20 नंबर देखते हैं। मेजर कंज्यूमर ऑफ वुड फ्रॉम फॉरेस्ट इज़। कह रहा है कि जो जंगल की लकड़ियां हैं उसको कंज्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? आपके ऑप्शंस थर्मल पावर प्लांट बनाने में, या पेपर इंडस्ट्री, सी केमिस्ट्री इंडस्ट्री, डी नन। तो वुड फॉरेस्ट जो होता है उसका सबसे ज़्यादा कंज्यूमशन या उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग, खपत जो होता है वो आपका पेपर इंडस्ट्री, यानी 20 का जो बी है ये उसका राइट ऑप्शन होगा। पेपर इंडस्ट्री में इसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री इज़ द कंज्यूमर ऑफ फॉरेस्ट वुड, इसको इस तरह भी कह सकते हैं। 21 नंबर देखते हैं। द पोर्शन ऑफ अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट विच कैन सपोर्ट लाइफ इज़ नोन एज। कह रहा है कि पोर्शन ऑफ अर्थ, ज़मीन का जो पोर्शन है, धरती का जो पोर्शन है, और इसका जो एनवायरनमेंट है, जीवन को रहने में जो सपोर्ट करता है, यानी कौन सा ऐसा पार्ट है जो जीवन, जहाँ पे जीवन गुजारना आसान है या कंफर्टेबल है, उसे क्या नाम देते हैं? आपके ऑप्शंस ए में क्रस्ट, बी बायोस्फीयर, सी एक्सोस्फीयर, डी एटमॉस्फेयर। तो 21 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमारे जीवन के लिए बहुत, हम यहाँ पे जीवन को आसानी से व्यतीत या गुजार सकते हैं। द पोर्शन ऑफ अर्थ ये ज़मीन का एक हिस्सा है, और एनवायरनमेंट यहाँ का जो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे जीवन गुजारना बेटर होता है, कंफर्टेबल माना जाता है इसको। 21 नंबर देखते हैं, सॉरी 21 हो गया, 22 नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ ट्रोपोस्फेयर। कह रहा है कि ट्रोपोस्फेयर क्या है? आपके ऑप्शन पोर्शन ऑफ एयर, बी पोर्शन ऑफ वाटर, सी लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर वी सर्वाइव, और डी पोर्शन ऑफ स्काई। तो जैसा कि लेयर्स जो 5 हैं उसको मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इटमोस्ट एक फार्मूला बताया, उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर वी सर्वाइव, ये लेयर का एकदम निचला हिस्सा है जहाँ पे हम अपना ज़िंदगी गुजारते हैं या अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। द मेन एनर्जी फॉर द एनवायरनमेंट इज़। द मेन एनर्जी सोर्स फॉर द एनवायरनमेंट इज़। कह रहा है कि एनवायरनमेंट के लिए मेन एनर्जी का सोर्स क्या है, थ्रू माध्यम क्या है? आपके ऑप्शन सोलर एनर्जी, बी केमिकल एनर्जी, और सी बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी, डी इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो 23 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ये मेन एनर्जी माना जाता है। सोलर एनर्जी के थ्रू फॉरेस्टेशन और प्लांटेशन, एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और अगर सूरज ना निकले तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। इसी वजह से सोलर एनर्जी एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। 24 नंबर देखते हैं। विच गैस इज़ लाइकली टू बी रिड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय डिफॉरेस्टेशन। कह रहा कि कौन सा ऐसा गैस है जो कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात को काटने से कम हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। आपके ऑप्शंस ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो 24 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, ट्रीज से मिलते हैं, और जो ट्रीज़ होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और नाइट्रोजन एब्जर्व करते हैं, और ह्यूमन जो है नाइट्रोजन रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन एब्जर्व करते हैं। ये प्रोसेस है, ये साइकिल है। तो दोनों को, इंसानों को और पेड़ों को रहना ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए कंपलसरी पार्ट्स माने जाते हैं। 25 नंबर देखते हैं। व्हाट आर रोडेंटिसाइड्स। कह रहा है कि रोडेंटिसाइड्स क्या है। आपके ऑप्शंस ए में दैट किल फिशेस, मछलियों को मारता है, बी दैट किल इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े को ख़त्म करता है, सी दैट किल रैट्स, चूहों को मार देता है, दैट किल क्रोकॉस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये, इसको रोडेंटिसाइड एक तरह का हम कह सकते हैं चूहा मार दवा। तो दैट किल रैट्स, ये सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम चूहे मार दवा भी कह सकते हैं। चूहे को मारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है कि इंसान अपने सामान को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। 26 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वाटर क्राइसिस। कह रहा है कि वर्ल्ड वाटर क्राइसिस जो होता है इनमें से सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है। आपके ऑप्शंस ए डैम्स, कह रहा है कि डैम्स बनने से वर्ल्ड वाटर क्राइसिस हो जाता है, फ्लड्स या बाढ़ आ जाने से, सी ड्रॉट, सूखा पड़ जाने से, और डी पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी बढ़ जाने से। तो वर्ल्ड वाटर क्राइसिस का जो रिस्पॉन्सिबल रीज़न माना जाता है वो ड्रॉट। वर्ल्ड वाटर क्राइसिस होगा तो ड्रॉट होगा, और ड्रॉट से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो सी है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्रॉट। वर्ल्ड वाटर क्राइसिस का मेन रिस्पॉन्सिबल जो है वो ड्रॉट है। 27 नंबर देखते हैं। द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय नेचुरल इकोलॉजिकल साइकिल इज कॉल्ड। कह रहा कि वो रिसोर्सेज जो नेचुरल इकोलॉजिकल साइकिल के माध्यम से रिप्लेस किया जा सकता है, यानी वो चीज़ जो पहले हो फिर उसको रिन्यू किया जा सकता है, तो उसको क्या नाम देते हैं हम। तो आपके ऑप्शंस ए में रिन्यूएबल, बी नॉन रिन्यूएबल, सी एक्सहॉस्टिबल, डी नेचुरल। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पे आप गौर करेंगे और कंसीडर करेंगे तो आंसर समझ में आ जाएगा। द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय नेचुरल इकोलॉजिकल साइकिल। नेचुरल इकोलॉजिकल साइकिल के थ्रू हम जिसको रिप्लेस कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, तो उसे हम रिन्यूएबल ही कहते हैं। उसको रिन्यू कर दिया जाए, चीज़ें वही हो, उसमें से थोड़ी सी चेंजिंग करके उसे रिन्यू कर देते हैं। तो ये ए उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी रिन्यूएबल। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। द माउंटेन ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। कह रहा कि सोलर का जो रेडिएशन है, इमिशन ऑफ एनर्जी रीचिंग ऑफ सरफेस, धरती के जो सरफेस पे पहुंचता है उसे क्या नाम देते हैं। तो आपके ऑप्शंस ए में सोलर फ्लैक्स, बी रिफ्लेक्टेड लाइट, सी मिनरल्स और डी सॉल्वेंट्स। तो 28 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सोलर फ्लक्स। इस प्रोसेस को हम सोलर फ्लक्स का नाम देते हैं। सोलर रेडिएशन जो अर्थ सरफेस पे पहुंचता है, उस अर्थ सरफेस यानी ज़मीन पे कह लीजिए पहुंचता है, तो उसे हम सोलर फ्लक्स का टर्म देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। द मोस्ट हार्मफुल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर। कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट का जो सबसे हार्मफुल रेडिएशन है उसे वो कौन सा है। आपके ऑप्शंस ए में UVC, बी UVB, सी UVA, डी ऑल दी एबो। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट हार्मफुल जो है वो आपका है 29 का ए, यानी UVC ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन माना जाता है। 30 नंबर देखते हैं। ग्रासलैंड ऑफ USA इज़ रिफर्ड टू एज। कह रहा है कि ग्रासलैंड, USA में ग्रासलैंड को किस टर्म से जाना जाता है या इसको क्या नाम दिया जाता है। आपके ऑप्शंस ए में प्रेरीज, बी स्टेपेस, सी पम्पस, डी वेल्ड्स। तो ये जो स्टेपेस, पेम्पस और बेल्ट्स, प्रेरीज, ये सारे के सारे एक टर्म्स हैं डिफरेंट टाइप्स कंट्रीज़ के, और इनको डिफरेंट टाइप कंट्रीज़ में इनको ग्रासलैंड को इस नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ग्रासलैंड को USA में किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका प्रेरीज, यानी ए।
30 का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर, एक्सटेंसिव प्लानिंग ऑफ ट्रीज टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड। कह रहा है कि ट्रीज़ को जो ट्रीज़ या जंगलात को जो बढ़ाने का प्रोसेस है, या जो जंगल के माध्यम से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, या जंगलात लगाने का जो प्रोसेस है, उसे हम क्या नाम देते हैं? एक्सटेंशन प्लानिंग ऑफ ट्रीज़। मतलब इसका ये होता है कि पेड़ पौधे लगाना, वृक्ष लगाना, इन चीज़ों में बढ़ोतरी करना, इसको किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस अफॉरेस्टेशन ए में, और बी में एग्रो फॉरेस्ट्री, और सी डिफॉरेस्टेशन, और सी डिफॉरेस्टेशन, डी सोशल फॉरेस्ट्री। तो पेड़ पौधे लगा के जो फॉरेस्टेशन किया जाता है उसे एफॉरेस्ट्रेशन के नाम से हम जानते हैं। तो इसका ये जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई। कह रहा है कि सॉइल इरोजन ये किसके माध्यम से रोका जा सकता है? आपके ऑप्शंस आपके ऑप्शन है डिफॉरेस्ट्रेशन, और बी एफॉरेस्ट्रेशन, और सी ओवरगेजिंग, और डी रिमूवल ऑफ ए वेजिटेशन। तो 32 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है एफॉरेस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने अभी ऊपर डिफाइन किया कि इसे क्या कहते हैं, इसके माध्यम से सॉइल इरोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। 33 नंबर देखते हैं, आ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़। कह रहा कि वही क्वेश्चन अभी ऊपर आया, उसी से रिलेट करके थोड़ा डिफरेंट होके इसका आंसर निकलेगा। आ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी इज़, कौन सा ऐसा एनर्जी है जो रिन्यू होता रहता है? आपके ऑप्शन ए में पेट्रोलियम, बी कोल, सी न्यूक्लियर फ्यूल, डी ट्रीज़। तो जितने यहाँ पे पेट्रोलियम, कोल, न्यूक्लियर फ्यूल, ये सारे के सारे रिन्यू नहीं होते हैं, एक मरतबा हो गए फिर इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन ट्री जो है 33 का डी इसका राइट आंसर है। ट्री को हम रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से माना जाता है। तो ये डी इसका राइट ऑप्शन है। 34 नंबर देखते हैं, स्मॉग इज़ अ मिक्सचर ऑफ। कह रहा है स्मोक किन किन चीज़ों का मिश्रण है? आपके ऑप्शन ए में स्मोक एंड फॉग, बी स्नो एंड फॉग, सी स्नो एंड डस्ट, सी सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो स्मोक जो है ये आपका दो चीज़ों से मिलके बना है, स्मोक एंड फॉग। तो ए इसका राइट ऑप्शन है, स्मोक एंड फॉग से मिलके स्मॉग बना है। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर, मॉइस्चर इन द एयर इज़ नोन एज। कह रहा है कि एयर, हवा में जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस ए में वाटर, बी फॉग, सी स्नो, डी ह्यूमिडिटी। तो मॉइस्चर मीन्स नमी होता है, तो और ह्यूमिडिटी मीन्स नमी होता है। तो एयर में जो मॉइस्चर होता है उसे ह्यूमिडिटी के नाम से जाना जाता है, यानी उसको सिनोनिम कह लीजिए। तो ये डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ टर्म्ड एज। कह रहा है कि काम करने की क्षमता को क्या टर्म दिया जाता है या क्या नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस ए में पावर, बी फोर्स, सी स्ट्रेंथ, डी एनर्जी। तो एनर्जी इज़ नोन एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एनर्जी को काम करने की क्षमता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन। कह रहा है कि ओजोन लेयर ये किस में आपका प्रेजेंट है या लोकेट है? आपके ऑप्शंस ट्रेफोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मेजोस्फेयर, डी आयोनोस्फेयर। तो 37 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। इसके लिए आपको फार्मूला अगर याद कर लेंगे इटमोस्ट का, जैसे कि ये है, ये इटमोस्ट का आप फार्मूला अगर याद कर लेंगे, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेजोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन लेयर है, और ट्रोपोस्फेयर। इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे तो सारे लेयर्स आपको ईजिली याद हो जाएंगे। यहाँ जो पूछ रहा है ये आपको स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में पड़ता है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर सही आंसर हो जाएगा, यानी 20 का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर, ओजोन अम्ब्रेला इज़ लोकेटेड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए जो क्वेश्चन ऊपर था सेम वही है, लेकिन इसके पूछने का थोड़ा सा जो मेथड है डिफरेंस हो गया है। आंसर वही आपका है। आपके ऑप्शंस कह रहा है कि ओजोन लेयर आपका कौन से लेयर में है? आपके ऑप्शंस ए में ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मेजोस्फेयर, डी
आयनोस्फेयर। तो जैसा ऊपर आंसर है सेम होगा, सिर्फ सवाल का थोड़ा सा टर्म चेंज हो गया था। स्ट्रेटोस्फेयर में ये आपका लॉकेट है। तो 38 का बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर, द यूनिट ऑफ टोटल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज़ नोन एज। 39 में ये कह रहा है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट इन द सॉइल। कह रहा है कि जो सॉइल में टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस ए में होलार्ड, बी चेरासर्ड और सी इचार्ड, डी ऑल ऑफ द एबव। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि मिट्टी में होता है उसको हम होलार्ड के नाम से जानते हैं। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं पेडोलॉजी। कह रहा है पेडोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ वाटर, बी स्टडी ऑफ एयर, सी स्टडी ऑफ सॉयल, डी नन। तो पेडोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ जो सॉयल होता है मिट्टी के अध्ययन, यानी 40 का आपका सी जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टडी ऑफ सॉयल, मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45, व्हाट इज़ डिफॉरेस्ट्रेशन। कह रहा है कि डिफॉरेस्ट्रेशन किसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगलात को बढ़ाना, बी डिस्ट्रक्ट ऑफ फॉरेस्ट जंगलात को कम करना, सी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मतलब जंगलात की सुरक्षा करना, हिफाजत करना, डी नन। तो डिफॉरेस्टेशन कहते हैं कि जंगलात को ख़त्म करना, तो ये आपका है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात को ख़त्म करना। ये भी एक तरह का इंग्लिश का बस वर्ड इसमें घुमा दिया है, वरना अगर आप इस पर गौर करेंगे डिफॉरेस्टेशन तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगलात को कम कर देना, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। 42 नंबर देखते हैं डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज़। कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात को काटने से जनरली क्या चीज़ें कम हो जाती हैं। आपके ऑप्शंस ग्लोबल वार्मिंग, बी ड्रॉट, सी सॉइल इरोजन और डी रेनफॉल। तो डिफॉरेस्टेशन से जनरली जो आपका डिक्रीज होता है वो रेनफॉल यानी बारिश होना कम हो जाता है। रेनफॉल के लिए ये फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रीज़ का होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर रेनफॉल होता है, वरना बारिश होने में बहुत दिक्कत होती है और ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर भी ख़राब हो जाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस भी ख़राब हो जाता है। इसी वजह से फॉरेस्टेशन की प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे एक्ट भी चले हैं। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर, विच एमंग द फॉलोइंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में इनमें से कौन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी के फॉर्मेशन में कौन सा तरीका अपनाया जाता है या किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है। आपके ऑप्शन है रेडिएशन, बी वेदरिंग, सी इरोजन और डी पॉल्यूशन। तो 33 का जो राइट है वो आपका है वेदरिंग। वेदरिंग ये उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मिट्टी कट कट के जो बनता है उसे हम वेदरिंग के नाम से जानते हैं। मल्चिंग हेल्प्स इन। कह रहा है कि मल्चिंग जो किस चीज़ में मदद करता है। आपके ऑप्शन सॉइल फर्टिलिटी, बी मॉइस्चर कंजर्वेशन, सी इम्प्रूवमेंट सॉइल स्ट्रक्चर, डी सॉइल फर्टिलिटी। तो 44 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी मॉइस्चर कंजर्वेशन यानी मौसम को नमी रखने में। लास्ट देखते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाई। कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को, नमी को नापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। आपके ऑप्शंस एक्सोनोमीटर और बी फोटोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी नन। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और हाइग्रोमीटर के अलावा एक इसी का और नाम आता है साइक्रोमीटर। इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस एवीएस से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।